नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैडिला हेल्थकेयर शेयर के बारे में, जो कि आज अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाके बंद हुआ है। दोस्तों, इस स्टॉक के अंदर क्या इस लेवल पे बाइंग बनती है? अगर बाइंग बनती है तो कितनी क्वांटिटी हमें खरीदनी चाहिए और कितने का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए? आने वाले 2 साल या 3 महीनों में टारगेट कितना हो सकता है? और अगर गिरावट आती है तो किस लेवल पे हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए? और क्या इस लेवल से ये स्टॉक अगले हफ्ते 2 हफ्ते अगर अच्छा चलता है तो कितना टारगेट दे सकता है? और शॉर्ट टर्म के लिए सबसे छोटा वाला एसएल कितना होना चाहिए? ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। हो सकता है आपको टेक्निकल की चार्ट की नॉलेज ना हो, लेकिन आप वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको डिजिट्स में सारी चीजें बता दी जाएंगी। आप बस उन लेवल को नोट करके अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, मैं शुरू करूं आज की वीडियो, उसके पहले बता दूं, आप हमारे चैनल पे अगर विजिट करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमारे सारे स्टॉक के एनालिसिस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि प्लेलिस्ट है स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस। आप हमारी परफॉर्मेंस इन वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तकरीबन जितने भी स्टॉक हमने यहाँ पे एनालिसिस किए हैं सारे के सारे हिट हुए हैं, और ये आप लोगों की बदौलत है, आपके प्यार की बदौलत है, आपकी दुआओं की बदौलत है ये चीजें हो रही हैं। मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, ये सारे संयोग होते हैं। जब सब मिलके एक साथ सब चीजों को करते हैं तो तब ये रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपका प्यार है जो बरस रहा है और सारे एनालिसिस प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज कैडिला हेल्थकेयर के बारे में और जानते हैं कि आखिर ये कहां तक जा सकता है। दोस्तों, एज पर अभी सिचुएशन यहां पर स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर ये इसी ब्रेकआउट को फॉलो करता है तो इस स्टॉक का मैक्सिमम बड़े से बड़ा एक स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे जो होगा वो होना चाहिए 567 रुपीज का। मैं आप सबको फिर से बता दूं, इस स्टॉक का मैक्सिमम बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस होना चाहिए 567 रुपीज का। इससे बड़ा स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर नहीं बनता है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है, वो भी डे के ऊपर, कि अगर ये 1 डे उस लेवल को क्लोज कर देता है उसके नीचे, तो दोस्तों वो लेवल होगा आपका 604 रुपए का। अगर इस स्टॉक ने ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया और इसके नीचे जाके ट्रेड किया तो याद रखिएगा ये स्टॉक आप लोगों को तकरीबन 590 रुपीज तक जाता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय में अगर इस एनालिसिस को फॉलो करता है जो इसने अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसका आने वाले समय में दोस्तों जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। वो टारगेट होगा 689 का, और आने वाले 2 सालों में बड़ी जल्दी, या फिर आपको हो सकता है 6 महीने से 3 महीने के अंदर भी ये स्टॉक आपको 820 तक जाता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन ये जो टारगेट्स हैं विद वॉल्यूम विद स्ट्रेंथ आते हैं। अब वो चीजों को देखना यहाँ पे जरूरी है कि क्या वो चीजें हैं या फिर नहीं है। क्या हमें इस लेवल पे इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पहले तो उस चीज को समझते हैं। दोस्तों, अगर इस लेवल पे किसी ने होल्ड किया हुआ है तो उसके लिए तो स्टॉप लॉस होगा 604 का। अगर कोई इस लेवल पे एंट्री लेना चाहता है तो दोस्तों उसका जो मैक्सिमम एक बड़े से बड़ा जो स्टॉप लॉस है वो 600 रुपीज का होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस। अगर 2 दिन ये 600 या 604 के नीचे, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर ये स्टॉक 604 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग दे देता है 1 डे के बेसिस पे, तो दोस्तों ये स्टॉक आपको गिरता हुआ ध्यान से नजर आएगा और इसका टारगेट होगा नियर अराउंड 559 रुपीज का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 559 पे आप लोगों को दोबारा से ये स्टॉक बाउंस करता हुआ दिख सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इसका प्रॉपर एक एनालिसिस है, और ये एनालिसिस कैसे ये लेवल बन रहे हैं सब समझते हैं उस चीज को भी। देखिए, जो एक ब्रेकआउट आया है वो इस ग्रीन कैंडल ने दिया है, तो अगर ये ग्रीन कैंडल में वाकई में स्ट्रेंथ है तो ये स्टॉक कभी भी इसके नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए आपको मैंने 604 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बताया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर एफएनओ डेटा की, और वो डेटा हमें क्या बता रहा है, चलिए उस चीज को समझते हैं। दोस्तों, जो कॉल साइड पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनाई गई है वो 650 के ऊपर बनाई गई है। मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो तकरीबन 650 का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि आपको जो ओपन इंटरेस्ट आज चेंज होता हुआ दिख रहा है वो 1,82,000 का है।
मतलब बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पोजीशन नहीं बनाई है। सबसे ज्यादा जो पोजीशन आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो दोस्तों 630 का है। तो इट मींस 630 रुपीज इसके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर ये इसके ऊपर 1-2 घंटा अच्छे से ट्रेड कर गया तो आपको 650 रुपीज आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगर ये कल स्टॉक 11-15 तक 630 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर जाता है मूविंग एवरेज 20 के साथ, तो दोस्तों ये आपको 650 के टारगेट आराम से कल ही दे जाएगा। दोस्तों निचले लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट पुट राइटिंग जो की गई है वो 600 पे की गई है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बोला कि स्टॉप लॉस 604 का है, तो दैट्स वाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये 600 का लेवल टूटा तो दोस्तों ये स्टॉक आपको डायरेक्ट आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो नेक्स्ट मिलता है लेवल वो 550 का मिल रहा है। तो आपको मैंने एज पर चार्ट एनालिसिस भी कहा कि 550 560 के पास इसको बाय करना चाहिए। 559 का टारगेट आ जाएगा अगर 604 को इसने तोड़ दिया, 2 दिन इसके नीचे क्लोज दिया। तो आप देख सकते हो कि जो पोजीशंस हैं वो भी हमारे एनालिसिस के साथ प्रॉपर मैच हो रही हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स की जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। पिछले 20 दिनों में इसका प्राइस था 564, 13 दिनों में 585 हो गया, 8 दिन की एवरेज 597 की है, 610 की है, 610 5 दिन की, और 618 13 दिनों की एवरेज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखेंगे तो हमें जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारे 20 दिनों की जो एवरेज है उसमें वॉल्यूम जो हमारा ट्रेडेड क्वांटिटी है वो आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि टर्नओवर में भी गिरावट है, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे स्टेबल है, और फिर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 और 3 दिनों की यहाँ पे गिरावट हमें इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ पर हमारी डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों वो इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब वाकई में कोई इसकी डिलीवरी जो है वो तो उठा रहा है, लेकिन ये जो डिलीवरी उठा रहा है ये कोई छोटे प्लेयर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिग प्लेयर इसके अंदर अभी अपना इंटरेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। बिग प्लेयर ने जो अपनी पोजीशन बनाई हुई है वो आप यहाँ पे देखिए कि 9 समथिंग का जो ओपन आपको ट्रेडेड टर्नओवर देखने को मिल रहा है वो 610 पे जिस दिन इसने क्लोज दिया था वो लेवल है। तो इसीलिए अगर आप 600 रुपीज इसके अंदर स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं 604 का, वहीं अच्छा रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा पोजीशन उसी लेवल पे बनाई गई है एज पर डेटा पॉइंट्स। लेकिन मैं आपको इसके अलावा कुछ और भी तथ्य बताना चाहूंगा, उनको भी आप लोगों ने जरूर जो है वो देखना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों एज पर 3 दिन की एवरेज अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइस के साथ, लेकिन जितना टर्नओवर ट्रेड हो रहा है उतनी ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है जितनी कि पहले होती थी। एवरेज प्राइस जरूर इंक्रीज हो रहा है, एवरेज टर्नओवर जरूर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी डिलीवरी परसेंटेज इतनी खास इंक्रीज नहीं हो रही है। दोस्तों वहीं सेम रिजल्ट हमें 5 दिनों की एवरेज के हिसाब से भी देखने को मिल रहे हैं, और एवरेज प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, डिलीवरी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज हमारी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 20 दिनों का डेटा आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं टर्नओवर अच्छा खासा इंक्रीज है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज है, और एवरेज प्राइस तो आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सो एज पर डेटा पॉइंट अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी है स्टॉक के अंदर, और थोड़ा सा निचले लेवल पे आना चाहिए। अब निचले लेवल पे कहाँ आना चाहिए और हम लोगों को कहाँ एंट्री इसके अंदर लेनी चाहिए, तो दोस्तों वो पॉइंट जो बनता है वो आप लोगों का बनता है कि अगर आप इसको 3 महीनों की जो एवरेज प्राइस रहता है उसके पास बाय करने की कोशिश करें, या फिर 20 दिनों की जो एवरेज प्राइस रहता है वहां पे बाय करें तो अच्छा है। तो दोस्तों इसका जो 3 महीनों का एवरेज बाइंग प्राइस है वो है 535, 20 दिनों का 561, पिछले मई महीने में 537 पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, और पिछले हफ्ते जो ट्रेड हुआ है वो 591 पे हुआ है। मतलब इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की गई है, डिलीवरी जो है उठाई गई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से हम लोगों को इस स्टॉक को अगर बाय करना है तो इसको, सॉरी फॉर दैट,
हम लोगों को अगर स्टॉक को बाय करना है तो हमको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और इसको नियर अराउंड 567 के पास जो है वो अगर ये हमें मिले वहां पर हम बाय करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मैक्सिमम 535 का होना चाहिए, यानी कि जो 3 महीनों का इसका एवरेज प्राइस है वहीं हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो लेके चलेंगे। इससे बड़ा स्टॉप लॉस आप लोगों को इस स्टॉक के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये वहां से गिरा तो काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पे गिर जाएगा। तो इस स्टॉक को हम लोग 560 से बाय करना शुरू कर सकते हैं, वो लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा एज पर माई एनालिसिस, माई स्टडी एंड माई एक्सपीरियंस। इस लेवल पे अगर लगता है आप लोगों को ये भाग जाएगा बड़ी तेजी के साथ तो दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% लगाइए। अगर आपकी तो दोस्तों अगर आप लोगों की कैपिटल इतनी है कि आप इसके 100 स्टॉक उठा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से राय, या फिर आप कह लीजिए जो अगर मैं ऐसा होता तो मैं इसके अंदर अभी सिर्फ 10 क्वांटिटी जो था वो खरीदता, और अगर इसको ऊपर जाना ही है तो जब ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देता तब मैं देखता यहाँ पे ये क्या करता है, और अगर ये ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है ये टारगेट लगाने के बाद तो आप अपने लेवल पे दोबारा अपनी 90% क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। इस लेवल पे मैं मैक्सिमम 20 से 10% ही क्वांटिटी ऐड करना पसंद करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जो 10% 20% में क्वांटिटी ऐड करूंगा उसका स्टॉप लॉस होगा 604 रुपीज़ का। तो ये मेरा इसके अंदर व्यू है। फिलहाल मेरी इसके अंदर कोई होल्डिंग नहीं है, कोई मैंने इसको अभी सोचा नहीं है बाय का, सिर्फ एक प्योर एनालिसिस है जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है वो इतनी खास नहीं है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेंथ के बिना भी स्टॉक्स जो है वो ऊपर चले जाते हैं, तो हमें पार्टिसिपेट करने के लिए 10 से 20% एंट्री जो है वो ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था फुल एनालिसिस। इसी के साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मेरे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के स्टॉक्स होते हैं जिनमें मैं एंट्री लेता हूं, पोर्टफोलियो में जोड़ता हूं, दोस्तों मैं शेयर करता हूं अपनी कम्युनिटी में और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। कम्युनिटी मेंबर्स के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी एक कॉस्ट है जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट विद इन 1 डे दे सकती है। मेरे स्टॉक में इन्वेस्ट करके काफ़ी सारे लोग पैसा बना रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप मेरे साथ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं और इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सेम नाम है मेरा, साजन भगत 1 इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है और ट्विटर का अकाउंट एनालिस्ट साजन करके है। यहाँ पे भी मैं शेयर्स के जो चार्ट्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। प्लस हमारी वेबसाइट है समझाएगा.in। ये जो चार्ट अभी मैंने आपके सामने बनाया है, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ट्विटर पे भी मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।